अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंडे मॉर्निंग से और सुबह सुबह का टाइम है जी। खैर से अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके स्कूल और मौसम बहुत प्लेजेंट हुआ था। सारी रात बारिश होती रही है जिसकी वजह से ठंड जो है काफ़ी हद तक कम हुई हुई है। और मैंने सोचा चलें जी साथ साथ ना मैं आपको व्यूज़ भी दिखाती चलूँ, क्योंकि आज जो है मामा आई हुई है मेरे साथ सुबह सुबह। और अयान को मामा छोड़ने गई हैं, जोहान को मैं छोड़ने गई हूँ। एक तो मुझे ये भी कंफर्म करना था कि इसकी टीचर है कि नहीं है, और क्योंकि अब ये प्रोटोकॉल उन्होंने शुरू कर दिया है। जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है स्कूल के ये हैं कि इन केस के अगर टीचर मतलब स्कूल में नहीं है तो बच्चे वो किसी और क्लास में डिस्पैच नहीं करेंगे, उनको आके लेके जाना पड़ेगा बच्चों को। तो अभी जो है मामा ने अयान को छोड़ दिया, तो उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं लुकले। ग्रॉसरी करनी थी, काफ़ी चीज़ें पता है घर में चीज़ें ख़त्म थी। और जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था, क्वारंटीन चल रहा था हम लोगों का, तो मैं कुछ ख़ास शॉपिंग करने नहीं गई। ग्रॉसरी जो चीज़ें घर पे थी ना उन्हीं को ख़त्म करने की कोशिश में थी। और अभी जो देख लें जी यहाँ पे जिधर मैं आई हुई हूँ, बिल्कुल ये सिटी मेरी सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक सिटी से दूसरी सिटी जाओ ना तो देख लें कितना व्यू डिफरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल फॉगी सा वेदर है, और घर पे जब मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल जो है ना मौसम नॉर्मल था, कोई ऐसा कोई फॉग वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग लिडल भी गए, घर गई तो फिर मैंने सारी ग्रॉसरी समेटी और उसके बाद जो है मैं ऑफिस के लिए आई। और यहाँ पे जो हमारा हो गया लंच टाइम, और मेरी कुलीग ने कहा था ना कि लंच के ब्रेक के दौरान हम लोग जाएंगे जी बाहर लाइक प्राइमार्क, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ें देखनी थी और इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी लंच कर लो। तो मैं अकेले बैठे हुए यहाँ लंच कर रही हूँ, लेकिन एंड टाइम पे फिर उन्होंने प्लान बदल लिया क्योंकि ऑफिस में कोई और बंदा था नहीं, तो इन केस अगर हम लोग लेट हो जाते हैं फिर वो भी इशू बनना था, तो फिर हम लोग नहीं गए। और अभी जो है मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को लेने जाना है स्कूल। और टाइम देख लें जी 4:03 हो गए हैं और मौसम भी वैसे का वैसा ही है, नॉर्मल नो बारिश नथिंग, बस थोड़ा बहुत क्लाउडी सा वेदर हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं ना एक छोटी सी बात बोलूँगी, हम लोगों के रिलेटिव होते हैं पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहती कि सबके रिलेटिव ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ऐसे लगता है कि हम लोग बहुत ईजिली जो है ना बेवकूफ़ बन जाते हैं अपने ही रिश्तेदारों के हाथों, क्योंकि उनको यही पता है कि हम लोग उनसे दूर हैं, तो हम जो है ना उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, फेस वो जो कर रहे होते हैं ना, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके वो हमारे एक किस्म का ब्लैकमेल करने, हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं कि हम लोग जो है अपनों से दूर हैं, तो हम लोग थोड़ा ज्यादा हसास होते हैं इस मामले की में कि अगर आपकी कोई परेशानी बनी हुई है तो हम लोग ज्यादा उनकी हेल्प कर देंगे फाइनेंशियली तौर पे या और किसी तरीके से। तो बाद में जब आपको पता चलता है कि वो ही लोग आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं, उससे पैसे हड़प करने के चक्करों में थे, तो बहुत दिल खराब होता है और डिसहार्ट होता है बंदा, और कहता है यार ये क्या हम लोग बेवकूफ निकल आते हैं, हमें वो लोग बेवकूफ बना रहे होते हैं, हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नेकी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम लोगों की माँ बहन कर जाते हैं। कसम से इतना मुझे ना हुआ है क्योंकि ऐसा हम लोगों के साथ हो चुका है और मैं बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट हुई हूँ। खैर आप भी मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि रिलेटिव्स ऐसे भी होते हैं। खैर यहाँ से मैं आई हुई थी अपनी नेबर के घर पे, थोड़ा उसने अपनी एक कबर्ड ली थी सेल में, तो वो कह रही थी आके जोड़ दो, तो मैंने जोड़ दी थी। और यहाँ पे जी अभी शाम का टाइम है, तो अयान की तबीयत ना कुछ खराब हो रही थी। जब से घर पे एंटर हुआ है ना तो बस यही कह रहा था मामा मुझे ठंड लग रही है और कांप रहा था ना, तो मैंने फिर इसकी टेम्परेचर चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा इसको बुखार। फिर मैंने इसको दिया जी मेडिसिन दी और फिर मैंने पूछा क्या खाना है, तो कह रहा था मामा मुझे ना सैंडविच बना दो बीच में डाल के चिकन और सैलेड वगैरह। तो वो जो चीज़ें घर पे अवेलेबल थी उसी के साथ जो है मैंने उसको सैंडविच बना दिया और फिर उसने रेस्ट किया। मामा ने आके इसकी नज़र भी उतारी क्योंकि आज के नानियाँ कैसी होती हैं, वो तो फिर नजरें तो उतारती हैं। इवन किस पारा भी नहीं पड़ा, इतनी इन लोगों की तबीयत ख़राब थी। और यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे, और ये अभी सुबह सुबह का नाश्ता काफ़ी दिनों बाद मुझे मोस्टली नसीब हुई है क्योंकि लिडल से ख़त्म हो गया। और मैं कहती हूँ जब भी मैं कोई चीज़ पक्का खाने लग पड़ती हूँ ना वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है, तो शुक्र किया है मुझे दोबारा से मोस्टली मिली है। और थोड़े से चिया सीड डाले और साथ में योगर्ट लेके ना वो मैं कर रही थी, खा रही थी। और यहाँ पे दोनों बच्चे लम्बे पे हुए हैं, जोहान फीडर पी रहा है, यान अपना फीडर पी चुका है। तो अभी भी ना काफ़ी टेम्परेचर था उसका। और हीटर देख लें, नॉर्मली मैं हीटर कभी नहीं लगाती इस तरह जो है ना प्रॉपर एक रूम में, वो घर वाले हीटर हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक जो है ना बहुत
मतलब यूज़ ही नहीं किया मैंने जब से स्टार्ट हुई हैं सर्दियाँ। तो ये मेडिसिन है दुलीप खान हम लोग कहते हैं, जो पैरासीटामोल होती है बच्चों वाली, वो दी है अयान को। मैंने कहा था कि दूंगी दूध पीने के बाद, क्योंकि कुछ अभी उसने पेट में डाला नहीं था, तो अभी मैंने उसको दिया। और यहाँ पे साथ साथ नाश्ता कर रही हूँ और अभी निकल रहे हैं बाहर। और इतना प्यारा मंजर, क्योंकि रात को चांद पूरा था और आज जो है ना वो भी पूरा है, लेकिन बादलों की वजह से छुपा हुआ था तो वो मैं आपको शो नहीं कर पा रही थी। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल आसमान लग रहा था और मेरा था कि चलें जी ये भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो बच्चे भी साथ साथ हैं। अभी तो हम लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ और आज जो है ना सिर्फ जुहानी स्कूल जाएगा। अयान को मैं नहीं भेज रही क्योंकि उसको टेम्परेचर है और मुझे था कि इन केस में अगर इसको छोड़ के जाऊंगी पीछे से फिर कॉल आ जानी है कि आपका बेटा जो है बीमार है, टेम्परेचर है, आके लेके जाओ। तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसको लेके ना ही जाऊँ तो बेहतर है। और यही मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि आने जाने में जो एक तो टाइम ज़ाया होना, दूसरा जो ऑयल मेरी गाड़ी का ज़ाया होना है वो तो फिर कहीं नहीं गया ना, वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं ना। तो यहाँ पे मैंने सोचा जी चलो आज ना सुबह सुबह आके मैं कोविड टेस्ट भी करवा लेती हूँ। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, इसको कोई खांसी ज़ुकाम नहीं है लेकिन फ़ीवर काफ़ी हद तक था, तो मैंने सोचा पहले टेस्ट करवा लें ताकि मैं भी रिलैक्स रहूँ, क्योंकि मामा लोगों की तरफ भी ये जाता है, इवन कि पूरा वीकेंड वहीं रहा है तो मुझे और टेंशन थी। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, 8:30 बजे सेंटर खुलता है। मुझे था कि 8:30 बजे जो है ना काम ख़त्म करके तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले लिए बंदे जो इनके अपॉइंटमेंट थे और 8:45 बजे के बाद जो अपॉइंटमेंट बिना अपॉइंटमेंट के थे ना फिर उन्होंने लिए। उसके बाद मैं मंगल बाज़ार गई थी और यहाँ पे जी मेहंदी एक लगाने आई थी लेडी, तो उनको मेहंदी लगाई है और ये जो है उसका लुक है और ये रिज़ल्ट, क्योंकि एमरजेंसी मेहंदी थी मेरे पास, इनका कोई फंक्शन था आफ्टरनून में, तो मैंने कहा चलो लगा देती हूँ। और हाँ जी ये मैं चार्जेस करती हूँ, फ्री में कोई काम नहीं करती मैं। और उसके बाद जी फ्रूट वगैरह जो लेकर आई थी उसकी फ्रूट चाट बनाई है। और क्या हुआ रिजल्ट तो मैंने आपको बताया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेगेटिव हूँ लेकिन अयान पॉजिटिव निकल आया है, तो वो उसके लिए सारी चीज़ें फिर मुझे लानी पड़ी, फ्रूट वगैरह, फिर एहतियात करना, ये वो सारा चलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि फर्स्ट बच्चे का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब दूसरे का भी तो यूज़ टू होने लग पड़े हैं। तो उसके बाद जो है खाना खाया। खाने में मैंने बनाए थे बैंगन के पकौड़े और साथ में रोटियाँ थी और अयान को मैंने चाय बना के दी। ये मसाला चाय बनाई है, जितने भी मसाले मेरे पास थे वो मिक्स करके डाल दिए, क्योंकि मेरा चाय पीने को क्रेविंग हो रही थी, कहवा बनाने को दिल नहीं था। और अयान को नानी ने बना के दी हैं सवैयाँ, तो ये इन्जॉय कर रहा है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।